देखिएगा, दिस इज अ स्क्वायर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यह एक द्विघाती समीकरण है। अब इस द्विघाती समीकरण को हम दो विधि से हल करके दिखाएंगे। इसके मूल हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? वर्ग समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। मैं लिख देता हूं, मैं वर्ग मूल समीकरण के मूल ज्ञात करो। मूल, इसके मूल हमें ज्ञात करना है ना? ठीक है ना? तो जी तुमको भी अभी पढ़ाऊंगा मैं, जब तक तुम तुम्हारे हिसाब से करो ना, जो सवाल करना चाहो, है ना? 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो हम आपको गुणनखंड विधि से करेंगे, फिर सूत्र विधि से करेंगे। दो विधियां हैं मूल ज्ञात करने की, है ना? तो देखिएगा, अब हम आपको गुणनखंड विधि से इस सवाल को हल करके दिखा रहे हैं। देखो ये कितना है? 3 दूनी 4, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। गुणा करें तो कितना आना चाहिए? गुणा करने पे 6 आना चाहिए। 3 दूनी 6। एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है उसका अचर पद में गुणा करेंगे। एक्स स्क्वायर के गुणांक का अचर पद में गुणा करेंगे तो 3 दूनी हो गए 6। गुणा करने पे 6 आना चाहिए। गुणा करने पे कितना आना चाहिए? 6। और घटाने पे, ये घटाओ का निशान, घटाने पे कितना आना चाहिए? घटाने पे 1 आना चाहिए। घटाने पे 1 आना चाहिए। बैठ जाओ बेटा। तो अब घटाने पे 1 आना चाहिए, गुणा करने पे 6 आना चाहिए। तो ऐसी दो संख्या बताइए कि इधर आ जा भैया, उधर बैठ जा तू, है ना? बैठ जा। तो देखिएगा, 3 दूनी, देखो बेटा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 बचा 1, बच गया 1, है ना? अब देखो, हमें ऋण का चाहिए। क्या का चाहिए? ऋण का। तो ऋण का कब बचेगा? जब बड़ी संख्या, इसमें से बड़ी कौन सी है? ये बड़ी और ये छोटी। तो बड़ी संख्या को ऋण की कर देंगे तो जो ज्यादा होगा वही तो बचेगा। तो इसके पास ज्यादा है, इसके पास कम है, तो ज्यादा इसके पास है तो बचेगा ज्यादा। ऋण के 3 धन के 2 घट गए तो ऋण का 1 बचेगा। अभी ऋण का 1 और बचा हुआ है क्योंकि ऋण ज्यादा है। समझ गए? आप देखिएगा, ध्यान से देखिएगा भाई साहब, जो मैं सवाल करा रहा हूं ये परीक्षा में आएंगे। जो मैं पढ़ाऊंगा ना, अगर तुमने वो पढ़ लिया ना तो सच्ची बता रहा हूँ कि तुमको मतलब दैनिक भास्कर में तुम्हारा फोटो छप जाए, दैनिक भास्कर वाला घर पे आ जाएगा। ए भैया इधर देख, है ना? इधर देखता रहे, इधर उधर नजर मत कर, इधर देख। अब मुझे बताना इसमें से क्या कॉमन आएगा। ऐसी संख्या बता जो दोनों में है। 3 दोनों में दिख रहा है। एक्स इसमें भी और एक्स भी है। एक्स भी बाहर ले ले मेरे भाई, ले लिया मेरे भाई। 3 बोले बाहर, एक्स बाहर, मगर एक्स का 3 दान, 2 दान में से 1 दान बाहर आ गया तो 1 दान रह गया, 1 दान अंदर लिखेंगे। 3 बोले बाहर, एक्स बाहर, यहाँ कुछ भी नहीं बचा। जब कुछ नहीं बचता तो 1 लिखना पड़ता है। कुछ नहीं मतलब 1 है। 1 मनक बैठो तो यहाँ पे पहले, समझ गया ना? अब 2 इसमें 2 इसमें बाहर ले लूं तो यहाँ क्या रह गया? एक्स माइनस 2 बाहर आ गया तो क्या रह गया? 2 बाहर आ गया तो क्या लिखूं? यहाँ 1 लिखूं ना, 4 कहां से लिख दूं भाई? जैसे यहाँ 3x पूरा बाहर आ गया तो यो 3x पूरा बाहर आ गया तो यहाँ पे 1 लिख दियो तो यो 2 पूरा बाहर आ गया तो अब यहाँ पे 1 लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? कॉमन सेंस वाली बात है। आप चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। एक तरीका और है समझने का, गुणा में 1 कर, 2 एकम 2, तो यो 2 बाहर आ गयो तो यो 1 रह गया। ऐसा इसमें भी कर सकते हैं आप। 3x गुणित 1, 3x गुणित 1, तो देख यो 3x बाहर आ गयो तो 1 रह गयो। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। सही समझ गए? अब बराबर में 0 आपको लगाना है, ठीक है? अब आप क्या देखते हैं कि ये वाला ब्रैकेट और ये ब्रैकेट कैसा है? सेम टू सेम। दिस इज 1 टाइम x माइनस 1, और अगले ब्रैकेट में इसको और इसको लिख देंगे। यस, 3x प्लस 2 बराबर 0, ठीक है? अब इस ब्रैकेट को 0 के बराबर रखेंगे। x माइनस 1 बराबर 0, इसका मतलब ये हुआ x बराबर माइनस 1 उधर गया, प्लस का 1, दिस इज आंसर। एक उत्तर आ गया। अब दूसरा उत्तर इससे आ जाएगा। 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो 3x बराबर धन का 2 उधर गया, ऋण का हो गया, और x बराबर ऋण का 2/3। ये दूसरा उत्तर।
तो 2 उत्तर निकालने थे, क्योंकि द्विघाती समीकरण है। द्विघाती जितनी घात उतना उत्तर। एक घात एक उत्तर, 2 घात 2 उत्तर, 4 घात 4 उत्तर, 5 घात 5 उत्तर, 3 घात 3 उत्तर। जितनी घातें होती है उतने उसके उत्तर आते हैं, मूल आते हैं, हल आते हैं। ठीक है ना। अब ये कौन सी विधि है? इस विधि का क्या नाम है? पहला उत्तर क्या आया? 1। दूसरा उत्तर क्या आया? -2/3। ये उत्तर आया। ठीक है ना। 1 और -2/3। मैंने कौन सी विधि से कराया ये सवाल? कौन सी विधि? गुणनखंड विधि कहते हैं इसको। इस विधि का नाम क्या है? गुणनखंड विधि। भाई मैं कितने दिन से चिल्ला रहा हूँ, फैक्टर मेथड। अंग्रेजी बोले तो फैक्टर मेथड। अब सूत्र विधि जो मैंने कल बताई थी, उससे भी इसी सवाल को करना क्या उतारना था। तो बोलना था ना, जोर से तो बोलती नहीं, तो इतना धीरे बोलती है। जोर से बोलती, सर रुको। चलो ठीक, रुक गया। अब मैं देखो भैया इस सवाल को कौन सी विधि से करूंगा? फार्मूला मेथड। हिंदी में बोले तो सूत्र विधि। देखिएगा, इस समीकरण का हम तुलना करूंगा। किससे तुलना करूंगा? एक मानक समीकरण से। दी गई समीकरण का एक मानक समीकरण से कंपैरिजन होगा, तुलना होगा। समझ गए? बोलो A बराबर, बोलो B बराबर, बोलो C बराबर -2। माइनस बोलना पड़ता है, प्लस को नहीं बोला जाता है। जैसे A बराबर 3, ठीक है। A बराबर +3 बोलो, बोलने की जरूरत नहीं है, 3 मतलब प्लस का ही है। मगर जब माइनस का होता है तो बोलते -1 -2। ओके। अब आपका जो सूत्र है बताइए, सूत्र विधि से सूत्र विधि बताइए। -b प्लस माइनस √b² -4ac नीचे 2 है। ये सूत्र विधि। इससे भी हल करेंगे ना, उत्तर ही आना है, उत्तर नहीं बदलना है। किसी भी विधि से करो, किसी भी विधि से करो, सवाल का आंसर आखिरी में यही आना चाहिए, तो आप पास हैं, मतलब आपका सवाल सही है, अन्यथा आपका सवाल गलत है। चलो देखो, अब पुट करेंगे। बोलो बेटा, x की जगह किस माइनस, तो पहले माइनस। b कितना बेटा? -1। अब देखना ध्यान से, जब माइनस माइनस 2 बार आ जाता है तो बीच में कोष्टक लगाना पड़ता है। इस कोष्टक को चाहे कोष्टक कहो चाहे ब्रैकेट कहो, है ना, ठीक है। प्लस माइनस अंडर रूट b मतलब कतरो b की जगह -1 की घात 2 -4 गुणा में, इनके बीच में गुणा का निशान है ना। a बोलो कितना? ये अपना 3। c बोलो कितना? -2। समझ गए? अब देखिएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। क्योंकि ये आपका कोष्टक है ना, फाटक समझो, चलो ये फाटक है। तो माइनस माइनस, फाटक का मतलब गुणा, तो माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है, तो ये प्लस माइनस। अब -1 कितनी टाइम? 2 टाइम, 2 बार। तो देखो -1 में -1 का गुणा करो, -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस होता है गुणा करते समय, ध्यान रखना, गुणा करते समय हर कभी नहीं प्लस होता है ना। अगर आपको कोई ऐसे दे दे -1 -1 तो -2 होता है। ये जुड़ेगा, जोड़ते समय माइनस ही रहेगा, जुड़ते समय तो माइनस ही रहेगा, मगर अगर बीच में गुणा का निशान है तो माइनस माइनस का गुणा प्लस, और एक एकम एक। समझ गए कि नहीं? गुणा करते समय प्लस हो जाता है, ये बता देता हूँ मैं। तो -1 इंटू -1 इस +1। फिर देखिएगा, ये माइनस और ये माइनस क्या हो रहा है बीच में? गुन्ना। तो माइनस माइनस का गुन्ना प्लस, 4 तिया 12 दूना 24। वो नीचे तो यहाँ लिखना भूल गया, यहाँ नहीं लिखा है, सॉरी, इसके नीचे तो लिखा ही नहीं। 25 आ गया। ए कितना बोलो? 3। अब होगा वो पूरा माइनस माइनस प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 24 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट 25/6। तो भैया क्या हो जाएगा? x बराबर क्या बराबर 1 प्लस प्लस 5 प्लस माइनस में 25 का 5 है ना, 25 का 5। चलो, और बटे में 6।
परी देख तो बेटा, ये दिख रहा है 6 कि नहीं? दिख रहा है। दिख रहा है 6? हाँ। बस ओके, थैंक यू। यहाँ तक आगे। हाँ अब एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे, है ना? देखिएगा अब आप ये लिखेंगे प्लस 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 लेने लेने पर क्या है आपका x बराबर प्लस बराबर 1 प्लस 5 5 अपॉन 6 6, x बराबर 6 अपॉन 6, 6 कम 6, 6 कट जाएगा x बराबर बराबर 1 x बराबर 1। फिर अगला प्रश्न है ना, x बराबर 1 माइनस 5 अपॉन 6 6, x बराबर 4 माइनस 4/6, 6 कटने पर 2 दूनी 4, 2 तिया 3 x बराबर माइनस 2 ये आंसर आ गया। माइनस 2/, देखो तो पहले भी यही आ रहा था क्या हाँ ये रहा सर, कि कुछ और था? यही है अरे वाह। ये रहा। तो देखो किसी भी विधि से यही तो कल यही तो करा सर मैंने, है ना, आप किसी भी विधि से सवाल कीजिए, यही आया। आपका आंसर यही आना है। हाँ यही आया। चलो नेक्स्ट सवाल क्या था भैया? नेक्स्ट सवाल कौन सा तेरे को दिया था ना? नेक्स्ट क्या था? सबको यही दिया था सर। एक ही सवाल हाँ, किया यही था। दिया था। चलो अगला अब सवाल, दूसरा दे दो सर। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 3x और माइनस 18 बराबर 0। देखो ये सवाल है। अब इस सवाल को हल करना है आपको कौन सी विधि से? गुणनखंड से भी गुणनखंड और सूत्र विधि से। दोनों विधि से सवाल करेंगे। नहीं आएगा, मैं अभी जिंदा हूँ, डोंट वरी। जी रोक देना बेटा।